भागवत के 10 लक्षण बतलाए। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊती मनवंतर कथा ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये भागवत के 10 लक्षण हैं जो तृतीय स्कंध से द्वादश स्कंध पर्यंत क्रमशः वर्णन किए गए हैं। तृतीय स्कंध में सर्ग का वर्णन है। सर्ग माने सृष्टि। सबसे पहले विदुर जी का पावन चरित्र है कि विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया कि शांति दूत बन के सरकार स्वयं आ रहे हैं, उनकी बात मान लो। धृतराष्ट्र ने कहा मैं तो मान जाऊंगा पर दुर्योधन मान जाए तब है। विदुर जी ने कहा महाराज पुत्र के मोह में राष्ट्र को संकट में मत डालो, इसको निकालना पड़े तो इसी को निकाल दो, हटाओ। दुर्योधन ने सुन लिया तो आग बबूला हो गया। कैन मत्रोपजिह्वा जिह्मम दास्या सुतम यद बलनैव पुष्ट। तुरंत दुर्योधन ने सभा के बीच में कहा, ए दासी पुत्र, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला आज हमको घर से निकलवाएगा। और धृतराष्ट्र मौन रहे, कुछ बोले नहीं। तब विदुर जी समझ गए अब हमारी आवश्यकता यहां नहीं। दुर्योधन तुम हमको क्या निकालोगे, हम ही तुम्हारा परित्याग करके जा रहे हैं। और स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायाम गतव्यथो याद मुरकुरुमानयान। विदुर जी स्वयं त्याग पत्र दे करके चले गए और तीर्थ यात्रा करते करते उन्हें तीर्थों में भ्रमण करते जमुना के किनारे बहुत दिनों बाद उद्धव जी से भेंट हुई। तब पता चला महाभारत पूरा हो चुका है और गोविंद भी लीला संवरण करके अपने परम धाम जा चुके हैं। सारे यदुवंश का भी संहार हो चुका है। तो विदुर जी सुन के अवाक रह गए। तो उद्धव तुम कहां जा रहे हो? उद्धव जी बोले जाते जाते प्रभु ने हमें दिव्य ज्ञान दिया और हमें बद्रीनाथ जाने का आदेश भी दिया, मैं बद्रीनाथ जा रहा हूं। विदुर जी बोले कौन सा ज्ञान दिया भाई, हमको भी सुना दो। उद्धव जी बोले हम सुनाने की स्थिति में नहीं, सुनने का मन है तो आप मैत्रेय मुनि के पास जाओ जो तुम्हें हरिद्वार में मिलेंगे। उन्होंने भी मेरे साथ बैठ के सुना था। तब उद्धव जी तो बद्रीनाथ चले गए और विदुर जी हरिद्वार में विदुर जी को मैत्रेय जी से भेंट हो गई और यहीं से विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ। सृष्टि के विषय में जिज्ञासा विदुर जी ने करी तो मैत्रेय जी ने विस्तार से सृष्टि प्रक्रिया बताई कि श्रीमन नारायण के नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने तपस्या करके चतुश्लोकी का ज्ञान प्राप्त किया और फिर उस ज्ञान को आत्मसात करके सृष्टि का विस्तार किया। तो सबसे पहले 4 ऋषि प्रकट किए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों से कहा तुम भी सृष्टि करो बच्चों। चारों ने कहा हमको चक्कर में मत डालो, हम केवल हरि भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, बच्चों ने बात नहीं मानी हमारी। तो ब्रह्मा जी का कोप ही उनकी भ्रकुटी से एक बालक के रूप में प्रकट हो गया और वो बालक बड़ी जोर से रोता हुआ बोला मुझे नाम दो, मुझे काम दो। ब्रह्मा जी बोले तुम रोते बहुत भयंकर हो, इसलिए नाम है तुम्हारा रुद्र। बोल शंकर भगवान की यही महादेव शिव हैं। बोले तो काम भी बताओ हमें। बोले काम तो इस समय सृष्टि के विस्तार का है, तुम करोगे? बोले हाँ करेंगे। तो करके दिखाओ जरा नमूना। तो भोले बाबा ने भूत प्रेत डांकनी पिशाचनी तमाम पैदा कर डाली। ब्रह्मा जी बोले बस बस हो गई सृष्टि, भाई तुम तो शांति से बैठ के भजन करो, ऐसी खतरनाक सृष्टि हमको नहीं करानी। तो भोले बाबा अपने भजन में मस्त हो गए। ब्रह्मा जी अब फिर व्यस्त हो गए, अब क्या करें? पहले बच्चों ने टोटल मना कर दिया कुछ नहीं करेंगे, दूसरे ने किया तो ये ऊट पटांग कर दिया, अब क्या करें? तो अब की बार ब्रह्मा जी ने संकल्प से 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष और देवर्षि नारद, ये 10 ऋषि प्रकट हो गए। वाणी से भगवती सरस्वती को प्रकट किया, छाया से करदम ऋषि को प्रकट किया और अंत में ब्रह्मा जी ने अपने बाम अंग से स्त्री और दाहिने अंग से पुरुष को जन्म दिया। उनका नाम पड़ा मनु शतरूपा। ब्रह्मा जी बोले अब तुम दोनों मिलके मैथुन सृष्टि का विस्तार करो। तो स्त्री पुरुष के संयोग से जो सृष्टि का शुभारंभ हुआ वो मनु शतरूपा से हुआ
इसलिए हम सब मनु की संतान हैं और इसलिए लोग हम अपने आप को मानव कहते हैं। मानव कहो या मनुष्य कहो या मनुज कहो, क्योंकि हम सब मनु की संतान हैं। अब जो मनु महाराज को गाली देते हैं वो अपने पूर्वजों को ही गाली दे रहे हैं, क्योंकि सब मनु की संतान है। यदि आप अपने को मनुवादी नहीं मानते तो आप मानव कहलाने के भी अधिकारी नहीं है। मानव यदि आपसे कहेंगे तो आप मनुवादी हो जाएंगे। तो प्रश्न उठता है कि यदि आपको मानव न कहा जाए, क्योंकि मनुवादी आप नहीं मानते अपने आप को, तो आपसे कहा क्या जाए? मनुष्य तो आप रहे नहीं। तो आप दानव कहें कि राक्षस कहें कि दैत्य कहें, कि आप अपने आप को क्या मानेंगे यदि मनुष्य नहीं मानेंगे तो? और मनुष्य मानेंगे तो आप मनुवादी हो जाएंगे। इसलिए महामूर्खता है जो अज्ञान बस मनु महाराज को गाली देते हैं। सृष्टि के आदि का संविधान है जिसे मनुस्मृति कहते हैं। सभी मनुष्य मात्र का संविधान है। देश को स्वतंत्र हो गया अभी 100 साल भी नहीं हो गए। जिन्होंने ये बनाया संविधान देश का, सैकड़ों संशोधन हो गए। जब 100 साल में संविधान में इतने संशोधन हुए, तो जो सृष्टि के आदि का संविधान है उसको कितना समय हो गया? और उस हजारों साल में यदि उसकी कोई बात आपके बुद्धि में नहीं समझ में आ रही, तो क्या संविधान के निर्माता मनु जी को हम गाली देने लगेंगे? ये कहां का विवेक है? इसलिए देश काल स्थिति के अनुसार समझ में जो बात ना आवे तो उसको हटाओ। गुणग्राही बनो भाई। शरीर में बहुत दिव्य गुण हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, साधे सत्कर्म मोक्ष का मार्ग इस शरीर के साधनों से ही आप संपन्न कर सकते हो। गुण देखो तो इसमें गुणों का भंडार है। मनुष्य शरीर से आप क्या नहीं कर सकते। परंतु यदि दोष दृष्टि से इसी शरीर को देखने लगो तो मलमूत्र का भांड है, गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। चश्मा आपने क्या लगाया है? जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। गुण और दोष से सब भरा हुआ है। तो जो किसी में बढ़िया गुण नजर आवे उसे आदर पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। कोई दोष तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, भले ही वो दोष नहीं है, पर तुम्हें दोष जैसा लगता है तो उसको तुम अनदेखा करो, हटाओ। इस शरीर पे दृष्टि डालो, मल पर ही दृष्टि क्यों है? विशेषताएं तो भी तो हैं इस शरीर में। तो ये सब मनु की संतान है हम, इसलिए मानव है। मनु महाराज के 5 संतान हुई, 2 बेटा 3 बेटी। बेटियां हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। बेटा हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। एक दिन मनु महाराज ने निवेदन किया, महाराज एक समस्या आ गई। क्या? बोले एक दैत्य पृथ्वी का ही हरण करके ले गया, हिरण्याक्ष। तब ब्रह्मा जी ने प्रभु से प्रार्थना करी, ध्यान लगाया तो तुरंत उन्हें छींक आई और छींकते ही उनकी नासिका रंध्र से भगवान वराह बन के प्रकट हो गए। बोल वराह भगवान की जय। वराह भगवान ने प्रकट होकर के हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी का उद्धार हुआ। महाराज जी हिरण्याक्ष कौन था? मैत्रेय जी कहते, विदुर जी, कश्यप जी सूर्यास्त के समय संध्या वंदन कर रहे थे। उनकी पत्नी दिति ने उनसे रति याचना करी तो कश्यप जी ने समझाया, देवी ऐसा घोर तमा बेला घोराणाम घोर दर्शना। ये शाम का वक्त हो रहा है। शाम के वक्त भगवान का भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, संध्या करना चाहिए। जो स्त्री शाम के वक्त सहवास करके गर्भिणी होती है उसके दुष्ट संतान पैदा होती है। पर दिति को कुछ समझ में नहीं आया तो पत्नी का मनोरथ पूर्ण किया। कामज्वर जब शांत हो गया दिति का, तब पश्चाताप हुआ।
कश्यप जी ने कहा अब पछताने से कुछ नहीं होगा। तो इसका परिणाम क्या होगा? बोले परिणाम ये होगा कि तुम्हारे गर्भ से 2 आतंकवादी पैदा होंगे, दोनों महादुष्ट दैत्य। डर के मारे देवी दिति ने 100 वर्षों तक बच्चों को जन्म ही नहीं दिया। स्वर्ग जलने लगा दिति के तेज से। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा ये क्या आफत है महाराज? तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के बताया कि मेरे जो मानस पुत्र सनकादिक है ना, वो एक बार वैकुंठ चले गए थे प्रभु का दर्शन करने के लिए। तो दरवाजे पर भगवान के पार्षद जय विजय ने रोक दिया, तो उनको क्रोध आ गया। तो उन्होंने दोनों को 3 जन्म तक राक्षस बनने का शाप दिया है। वे ही दोनों भगवान के पार्षद आज दिति के गर्भ में आ गए। समय पाकर 2 दैत्यों का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। आज भगवान ने बराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया और हिरण्यकश्यप तभी से भगवान का परम शत्रु बन गया। अब सृष्टि का विस्तार हुआ, पृथ्वी का उद्धार हुआ। तब सबसे पहले बेटियों का वंश बतलाए। 3 बेटियों में मझली बेटी है देवहूति, जिसका विवाह करदम ऋषि के साथ में हुआ। करदम जी ने 9 बेटियों को जन्म दिया और 10वीं संतान के रूप में साक्षात भगवान कपिल रूप में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की जय। सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक भगवान कपिल हो गए। कपिल भगवान का दर्शन करने स्वयं ब्रह्मा जी अपने ऋषि पुत्रों के साथ आए। तो करदम जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, महाराज मेरे घर में 9 बेटी हैं और आपके साथ में 9 बेटा हैं, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा यदि आप कृपा कर दो तो। ब्रह्मा जी बोले बहुत अच्छी बात है। नारद जी सिर्फ घूमने गए थे इसलिए घूमते ही रह गए, बाकी 9 ऋषियों के विवाह हो गए। बड़ी बेटी कला देवी का विवाह मरीचि मुनि से कर दिया, दूसरी बेटी अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से कर दिया, तीसरी अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से कर दिया, चौथी ख्याति का विवाह भृगु जी से कर दिया, शांति का विवाह अथर्वणी जी से, क्रिया का विवाह क्रतु जी से, हविर्भू का विवाह पुलस्त्य जी से। ऐसे सब बेटियों का विवाह करके विदा कर दिया। और करदम जी ने कहा देवी जी बेटियां ससुराल गईं और बेटा तुम्हें दे दिया, जिम्मेवारी पूरी हुई, अब अपने राम चलते हैं। घर छोड़ के करदम जी तपस्या करने चले गए और ब्राह्मणों को शिक्षा दी कि कितना भी अनुकूल परिवार क्यों ना हो, और ब्राह्मण का कर्तव्य है चतुर्थ चरण में संन्यास ग्रहण करके ब्रह्म का आराधक, ईश्वर का आराधक बन जाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का शरीर ब्रह्म ज्ञान के लिए ही प्राप्त होता है। इससे उत्तम शरीर सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है। और इतने उच्च कोटि के ब्राह्मण शरीर को प्राप्त करके भी यदि आप फिसल गए, गिर गए, तो बहुत बड़ा पतन किया है। जैसे आप सांप सीढ़ी खेलते हो, देखा होगा, सीढ़ी मिल जाती है तो ऊपर चले जाते हैं, सांप खाता है तो नीचे आ जाते हैं। तो बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। पता चला सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आप पहुंच गए 98 पे। 98 तो फिर तो 100 पार करना ही है, और 99 पे सांप आ गया, और गोटी चली तो 1 आ गया। अब 99 ने सीधे खा करके तुम्हें 10 पे उतार दिया, 1 अंक से चूक गए, तो कितना बड़ा पतन हो गया। पूरा खेल दोबारा खेलो। उसी प्रकार ये सारा संसार सांप सीढ़ी का खेल है। सांप माने सर्प को, ये अघासुर था ना, सांप बन के ही आया था। अघ माने पाप। हमारे पाप भी अघासुर की तरह सांप बन के आते हैं, हमें खा के नीचे गिराते हैं। और जो हमारे अच्छे कर्म हैं वो पुण्य बन के आते हैं, वो सीढ़ी लगा करके आपको ऊपर उठाते हैं। पुण्य ऊपर पहुंचाते हैं और पाप नीचे गिराते हैं। पाप से पतन और पुण्य से उत्कर्ष, ये है सांप सीढ़ी। कोई अच्छा प्रबल पुण्य आ गया तो कोई सदगुरु अच्छा मिल गया और शुभ कर्म हो गए, आपको ऊपर उठा दिया। और तब तक कोई अशुभ अमंगल पाप उदय हो गया, उसने पटक के नीचे गिरा दिया। मधुसूदन सरस्वती पाद बहुत बड़े अद्वैत के आचार्य, काशी के महापंडित, गोपाल के दर्शन की इच्छा हुई, नंद नंदन के दर्शन की इच्छा हुई, तो
बोले कि एक पुरस्चरण करने से दर्शन हो जाएगा। उन्होंने 1-2 की कहे 17 पुरस्चरण कर डाले, कुछ नहीं हुआ। बोले साहब गड़बड़ है, जब शास्त्र में लिखा है 1 पुरस्चरण से दर्शन हो जाएंगे तो हमने तो 17 कर लिए। नाराज हो गए। तो जब भैरव की आराधना करी, फिर भैरव बाबा तुरंत प्रकट हो गए। मांगो क्या चाहते हो, पर दिखाई ना पड़े। मांगो मांगो की तो आवाज आवे, परंतु किससे मांगो वो दिखाई कोई ना पड़े। बोले भाई सामने तो आओ हमारे। तब भैरव बाबा बोले भाई तुमने 17 पुरस्चरण किए हैं, इसलिए तुम्हारे सामने आने की हमारी हिम्मत नहीं है। तुम हमसे क्या चाहते हो ये बताओ। तब समझ में आया पुरस्चरण में दम तो है भाई, भैरव बाबा सामने नहीं आ पा रहे। अच्छा ये बताओ, अपनी समस्या सुनाई कि हमने इतने पुरस्चरण किए, कुछ हुआ क्यों नहीं, आप ही समझाओ हमें। तो बोले पीछे देखो, दिखाया 17 बड़ी बड़ी विशाल चिताएं जल रही थी मणिकर्णिका घाट पर। ये क्या मामला है? बोले तुमने जो अशुभ अमंगल ब्रह्म हत्याएं की थी पूर्व की, वो बाधक बन रही थी, आपने एक एक पुरस्चरण से वो पातकों को भस्म किया। अब 1 पुरस्चरण और कर लो, सही मामला बन जाएगा। जब 1 पुरस्चरण किया तो तुरंत भगवान बंसी हाथ में लिए मंद मंद मुस्कुराते प्रकट हो गए। बोल बंसी वारे की जय। पहले तो नाराज हो गए, जब भगवान ने दिखा दिया कि देखो मेरे लिए तो एक ही बचा ना, बाकी तो सब तुम्हारे अशुभ अमंगलों को दूर करने में लग गए पुरस्चरण, मैं तो एक ही पुरस्चरण में आया हूं। तब गदगद होके फिर उनकी स्तुति कही। बंशी विभूषित करांडव नीरदाभा। ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, जो मधुसूदन सरस्वती जी का ही है, जिसमें उन्होंने गोविंद की फिर झांकी का वर्णन किया। तात्पर्य यह है कि पाप हमें गिराते हैं तो पुण्य हमें ऊपर उठाते हैं। और आपने निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा पुण्य किया था, जिस पुण्य की सीढ़ी ने सर्वोत्तम शरीर आपको ब्राह्मण का दे दिया। अब आप संसार की इस सीढ़ी पर सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए हैं, विप्रकुल शिरोमणि। अब विप्रकुल में जन्म लेकर के भी आपने इस खेल को पार नहीं कर पाया, शतक पूरा नहीं लगा पाया, और फिर कहीं किसी पाप अशुभ धुंधकारी की तरह अशुभ अमंगल कर्मों में गिर के नीचे पहुंच गए, तो फिर पूरे 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। इसलिए ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च। ब्राह्मण का शरीर तुच्छ विषयों में बर्बाद करने के लिए नहीं होता, ब्राह्मण का शरीर ब्रह्म विज्ञान के लिए होता है, जो अनंत सुख को देने वाला है, जिसके सामने ये विषयानंद तुच्छाति तुच्छ है। अलम विषय वार्ताया नरक कोट विभत्सया। जिस दिन उस ब्रह्मानंद की अनुभूति हो जाएगी, उस दिन ये विषय तुच्छ से तुच्छ दिखाई पड़ने लगेंगे। इसलिए करदम जी ने सब कुछ होते हुए भी छोड़ दिया और चले गए तपस्या करने के लिए। अब घर में केवल मैया बेटा 2 ही रह गए। बेटियां तो गई ससुराल, पतिदेव चले गए तपस्या करने, तो माँ बेटा 2 ही रह गए। एक दिन माँ अपने पुत्र भगवान कबीर के पास आई और बोली, बेटा निर्विन्नानितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षण येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाधम तम प्रभो प्रपन्नाधम तम प्रभो। मैंने अपने जीवन में सारे सुख प्राप्त कर लिए पुत्र, फिर भी मेरा विषयों से वैराग्य क्यों नहीं हो रहा? फिर भी मेरी आत्मा पूर्ण तृप्ति का अनुभव क्यों नहीं कर रही? बेटा आज मैं तुम्हारी शरण में हूं। स्तुति करने लगे। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं
कहते हैं, मां बहुत ध्यान से सुनो, अध्यात्म योग का उपदेश देता हूं आपको। हमारा जो मन है यही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन विषयों में जब लग जाता है तो बंधन में जीव को डालता है, मन माधव के चरणों से जुड़ जाता है तो मुक्ति का साधन भी बन जाता है। जैसे चाबी एक ही है, ताले में डाल के इधर घुमा दिया तो ताला बंद, उसी चाबी को उल्टा घुमा दो तो ताला खोल भी देगी। ऐसे ये मन है, संसार की तरफ झुकेगा तो बंधन में डालेगा, भगवान की ओर मुड़ जाएगा तो मुक्ति का साधन भी बन जाएगा। तो मन को भगवान में लगाएं कैसे, ये तो बताओ। बोले मां वैसे ये मन जल्दी लगता नहीं है भगवान में, सबसे सरल उपाय एक ही है कि जिसका मन लग चुका हो भगवान में, तुम उसी के साथ लग जाओ। बिजली का तार जो पकड़ता है उसे करंट तो लगता ही है। अब तुम तार न पकड़ के पकड़ने वाले को ही पकड़ लो तो तुम्हें भी वही करंट लगेगा जो तार पकड़ने से लगता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म साक्षात्कार तुम्हारे से नहीं हो पा रहा तो जो साक्षात्कार किए बैठे हैं उनको पकड़ो। तो पता कैसे चलेगा कि कौन ब्रह्मविद वरिष्ठ है, ब्रह्मज्ञानी कौन है, इसका कैसे पता चले? नकली घी असली घी से ज्यादा खुशबू मारता है। डुप्लीकेट माल की और गजब की बाहर चमकीली पैकिंग की जाती है, ऐसे ही असली की अपेक्षा नकली महात्मा ज्यादा आकर्षक होते हैं। तो नकली असली का कैसे पता चलेगा? कपिल भगवान कहते हैं, मां केवल बाहर के रूप रंग कोई देखे किसी को साधु कभी मत समझना, साधुता के लक्षण देखना चाहिए। 5 लक्षण हैं। तितिक्षवः कारुणिका, सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रव शांता, साधव साधुभूषण। तितिक्षव, जो तितिक्षु माने सहनशील, द्वंद्व को जो सहन करे वो तितिक्षु। अभी माला पहना के स्वागत कर रहे हो तो बहुत गदगद नहीं हो रहा, किसी ने अपमान कर दिया तो बहुत दुखी भी नहीं हो रहा। जो सम्मान को पचा जाता है वो अपमान को भी पचा सकता है। सम्मान में यदि फूल रहे हो तो अपमान में मुरझाए बिना नहीं रहोगे, दोनों में समान। दूसरा लक्षण, करुणा उनके हृदय में बहुत होती है। तीसरा लक्षण, जीव मात्र को अपना सुहृद मानते हैं, पराया उन्हें कोई नजर ही नहीं आता, सब अपने हैं। चौथा लक्षण, वो अजात शत्रु होते हैं, स्वप्न में भी कभी किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि सब में अपने प्रभु का ही दर्शन करते हैं। जैसे ये शरीर हमारा है, अब तुम चाहे हाथ का हो, चाहे पैर का हो, चाहे पेट का हो, चाहे सिर का हो, अंग अलग अलग हो सकते हैं पर मिला के शरीर तो हमारा ही है। अब शरीर के अंग यदि आपस में लड़ मरे तो आप किसका पक्ष लोगे? हाथ टूट गया तो दर्द तुम्हारा, पैर टूट गया तो दर्द तुम्हारा। कई बार होता है भोजन करते समय दांतों से जीभ कट जाती है, अब मुंह पकड़ के बैठ गए, क्या हुआ? बोले साहब जीभ कट गई। किसने काटी? बोले दांतों से। तो अब कोई व्यक्ति आपको दांतों के विरुद्ध भड़काने की कोशिश करे, तुम्हारे दांत बड़े दुष्ट हैं भाई, उस बेचारी इकलौती कोमल सी प्यारी सी जिह्वा को कष्ट पहुंचा दिया। आप बोले भाई साहब 5 बार पहले भी ऐसी कट चुकी है। अच्छा, उस बेचारी पर ये दुष्ट इतने दिनों से अत्याचार कर रहे हैं, उखाड़ के फेंक दो इन दांतों को। तो आप सामर्थ्यवान हैं, उखाड़ भी सकते हो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं आपको। पर क्या एक भी दांत कोई तोड़ता है? कभी नहीं तोड़ेगा। क्यों? इतना विवेक सबके पास है कि जीभ कटने का दर्द तो भोग ही रहे। दांत तोड़ेंगे तब भी दर्द तो हमको ही होना है, दांत कोई पराई थोड़ी है। तो जिह्वाम क्वचित संदसति त्वदद्भिः तद वेदनायाम कतमाय कुप्पेत। जिह्वा के कटने पर वेदना हुई, पर कोप किस पर करेंगे आप? क्योंकि जिन्होंने काटा है वो भी तुम्हारे ही हैं। उसी प्रकार जो सिद्ध कोटि के संत होते हैं वो शत्रु में भी उस प्रभु का ही दर्शन करते हैं।
इसलिए स्वप्न में भी कभी किसी का अहित चिंतन नहीं करते। निज प्रभु में देखें जगत कहिसन करें विरोध। किसका बैर विरोध करें, सब में वही तो है। कहना बहुत सरल है, पर उस स्थिति में पहुंचना बहुत ऊंची स्थिति की बात होती है। और पांचवा लक्षण है साधु का, वो सदैव शांत रहते हैं। कैसी भी परिस्थितियां जीवन में आवे विचलित नहीं होते। प्रलयस्यापि हुंकारई चलाचल विचाल नहीं विक्षोभम नैव यस्यांतः स महात्मा इति कथ्यते। ये महात्मा की परिभाषा है। ये 5 लक्षण जिस महापुरुष में दिखाई पड़े वो सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं, समझ लेना चाहिए। सिर्फ वेशभूषा से नहीं, वेशभूषा से रामचरितमानस में प्रताप भान ने एक तनु बाबा के चक्कर में पड़ के अपना पूरा वंश बर्बाद कर लिया था। क्योंकि वेश बनाने में तो कालनेम और रावण भी बड़े निपुण होते हैं, वो भी साधु बन के आ सकते हैं। इसलिए लक्षणों से साधु को पहचानना चाहिए, केवल बाह्य स्वरूप से नहीं। संत मिल गए तो फिर भगवंत की प्राप्ति में देर नहीं। संत मिलना बड़ा कठिन है। अच्छे संत मिल गए तो भगवान से तो मिलवा ही देते हैं।